थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा देते हैं। प्रियो, आज हम सब लोग फेसबुक पर और यूट्यूब पर परमेश्वर के जीवित वचन सुनने के लिए हम सब उसके सामने हैं। मैं आप सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। कुछ नेट की समस्या हो सकती है या प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, हमें और नेट बराबर चलेगा और शूटिंग में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस या बाधा नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। हमें तो प्रियो, आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं कि आज रहस्यमय बातों को हम सीखने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के 3 आगमन, पहला आगमन, दूसरा आगमन और तीसरा आगमन, ये तीन आगमन को हम इन दिनों देखने जा रहे हैं। इन 5 दिनों के बीच में हम ये सारे प्रकाशन और रहस्यमय बातें मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि पिछले बार हम लोगों ने देखा कि कल 2 विषय पर हमने फोकस किया था कि प्रभु यीशु मसीह का धरती पर आने का सबसे मेन कारण था कि वो गुप्त परिवार बनाने आए और परमेश्वर मनुष्य बन गए। पीछे का लेना इसमें। जैसे कि वहां पर लिखा है कि गुप्त परिवार बनाने के लिए आए प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर मनुष्य बन गए, वह जगत की ज्योति बन गए, वह जीवन की रोटी बन गए, वो जीवन का जल बन गए, वो जीवन का वृक्ष बन गए और वो जीवन का पत्थर बन गए। इसके पहले कि हम शुरू करें, हम प्रार्थना में जाएं और हम अपने आप को, अपने शरीर प्राण आत्मा को तैयार करें। ये तैयारी का समय है। जब हमारा शरीर प्राण आत्मा तैयार रहता है तो निश्चय हम जो भी परमेश्वर की वाणी सुनते हैं वो हमारे अंदर में बनी रहती है। हालेलुया। आज किसी भी प्रकार की कोई बंधन है, उलझने हैं, तो निश्चय आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तो हमारी सहायता करना चाहिए। ओ तेरी महिमा हो प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम तुझे महिमा देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी बढ़ाई हो, तेरा नाम धन्य हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता को महिमा देते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, अब्राहम, इज़ाक और याकूब के परमेश्वर, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता,
फिर एक बार मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी चरणों के पास में आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए, दिन के लिए और आपकी प्रिय उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा यहाँ पर हमारे मध्य में मंडरा रही है प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा ने प्रभु जी जगह को पूरे तरीके से नियंत्रण में ले लिया है प्रभु जी। ओ आपकी पवित्र आत्मा आज लोगों को स्पर्श कर रही है प्रभु जी। ओ ये शब्दों के द्वारा पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को ओ कायल कर रही है प्रभु जी। ओ सारे बंधन आज टूट रहे प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी हर एक के शरीर प्राण आत्मा को स्पर्श कर प्रभु जी। हर एक के शरीर प्राण आत्मा को तेरे लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर प्रभु। तेरे वचन के जल से शुद्ध कर प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से शुद्ध कर प्रभु जी। ओ हर एक व्यक्ति अपने आप को समर्पित करे, हर एक व्यक्ति अपने आप को समर्पित करे। ओ प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए धन्यवाद प्रभु जी। ओ आपने हर एक को जो भी जहाँ तक ये आवाज जा रही है प्रभु, ओ हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति पर अनुग्रह कर प्रभु जी कि आज वचन के भेद खुलने पाए प्रभु जी। वचन खुलने से प्रकाश होता था, प्रकाश होता है। हाँ प्रभु जी आज तेरा वचन प्रकाश बन जाए प्रभु, ताकि हर एक जीवन का अंधकार दूर हो जाए प्रभु जी और ज्योति में प्रवेश कर जाए प्रभु जी। प्रभु हर एक पर अनुग्रह कर, हर एक पर दया कर, अपनी महिमा हर एक पर प्रकट कर। ओ तेरी सामर्थ बहने दे प्रभु। ओ तेरा अनुग्रह बहने दे प्रभु जी। ओ तेरी आग, पवित्र आत्मा की आग हर एक को स्पर्श करे प्रभु जी, गंदगी को जलाए और उसकी धार्मिकता बाहर आए, उभर कर आए प्रभु जी। ओ हर एक पर अनुग्रह कर, हर एक पर अनुग्रह कर। शैतान के काम नाश हो जाए यीशु के नाम से। यहाँ से शैतान अपने अस्तित्व को यहाँ से हटा ले। मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे बांध देता हूँ। ओ सीखा बाबा का साला राना बा। ओ सारी जगह सारी चीजें नियंत्रण में, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में। ओ सारी चीजें पवित्र आत्मा के नियंत्रण में। ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है। ओ पिता हमारी सहायता करे, प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करे। ओ पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हर एक को स्पर्श करे, कैमरे को स्पर्श करे, पीए सिस्टम को स्पर्श करे, नेट को स्पर्श करे। ओ प्रभु जी ये 2 घंटे की शूटिंग पूरे तरीके से हो प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर। इलेक्ट्रिसिटी को स्पर्श करे प्रभु जी, सारे बंधन तोड़ दीजिए। तमाम सारी अंधकार की शक्तियों को फिर एक बार मैं यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ और सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रियो, हम लोगों ने पिछले बार देखा था कि गुप्त परिवार बनाने यीशु मसीह आए और परमेश्वर मनुष्य बन गए। आमीन। आज हमारा तीसरा भाग चल रहा है कि वह जगत की ज्योति बनकर आए हैं। हालेलुया। तो आज हम देखने वाले हैं वो 3 पर लेकर आए। हाँ, प्रभु यीशु धरती पर आने का तीसरा कारण वह जगत की ज्योति बनकर आए। हम एक वचन को पहले पढ़े, आप इसको लिख लीजिए पहले। ये विषय को जिन्होंने नहीं लिखा है, ये पहले विषय को लिख लीजिए। विषय को पूरा पहले से लिख लीजिए। आप केवल वचन का नंबर भी अगर डाल देंगे
तो काफी है। चलिए एक वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यूहन्ना 8:12 पढ़े। यूहन्ना 8:12, यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे होलेगा, जो मेरे पीछे होलेगा, वह अंधकार में न चलेगा, वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ज्योति बनकर हमारे मध्य में आए। हालेलुया। बीमारी अंधकार को दर्शाती है, समस्या अंधकार को दर्शाती है, परंतु यीशु मसीह हमारे लिए ज्योति बनकर आए ताकि हम क्या हो जाए, प्रकाशमान हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम जब तक प्रकाश के समान अपने जीवन को नहीं बिताते, तब तक हम स्वर्ग में कभी भी नहीं जा पाएंगे। हमें हमारा जीवन एक प्रकाश के समान जीवन बिताना है। प्रकाश जब आता है तब अंधकार क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। हम बहुत बार क्या करते हैं ना, हम लोग, यह अंधकार दूर हो जा, यह अंधकार दूर हो जा। अंधकार को दूर करने की आवश्यकता नहीं, आप ज्योति के पास में चले जाएंगे तो अंधकार वैसे ही दूर हो जाएगा। आमीन। तो हमें प्रभु यीशु पृथ्वी पर प्रकाश क्यों बनना चाहते हैं? यीशु मसीह जगत में प्रकाश क्यों बनना चाहते हैं? हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 1 अध्याय 8 और 9 वचन। इसको लिखते चले जाए, मैं जो वचन बोल रहा हूं अभी। यूहन्ना 1 अध्याय 8 और 9 वचन पढ़े। वह आप तो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति, हाँ, जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। क्योंकि सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को क्या करती है, प्रकाशित करती है। जगत में आने वाली थी। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह का मेन आने का कारण ये था कि पूरा दुनिया पूरे तरीके से अंधकार के वश में थी, शैतान के हाथ में थी। शैतान ने पूरे तरीके से अंधकार में लेकर आ गया था। जैसे कि पहले स्त्री और पुरुष ने, आदम और हवा ने पाप करने के बाद जो अंधकार उसके जीवन में आ गया, वो अंधकार को दूर करने के लिए यीशु मसीह जगत में ज्योति बनकर आए। हालेलुया। और हमें वो ज्योति के साथ में रहना है। ये अंधकार कैसे हो गया था? हम निकाले 2 कोरिन्थियों 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दी थी, अंधी कर दी। अंधी कर कैसे हो गई? क्योंकि वो पाप में, आदम और हवा पाप में गिरने के कारण वो जो ज्योति है, वो प्रकाश उसके अंदर में से निकल गया और वो अंधकार में गिर गया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह फिर से उसको ज्योति का वचन लेकर, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक ज्योति बनकर हमारे मध्य में आए, ताकि वो ज्योति उस मनुष्य के अंदर में रहे, ताकि उसका अंधकार क्या हो जाए, दूर हो जाए। अंधकार को दर्शाती है। अंधकार जब रहता है ना, वह जीवन नहीं रहता, प्रकाश नहीं रहेगा, समस्या नहीं रहेगी, वह समस्या रहेगी। जब वह प्रकाश होता है तब अंधकार दूर हो जाता है। हालेलुया। और जब अंधकार दूर हो जाता है तब ज्योति हमारे मध्य में काम करना शुरू कर देती है। बहुत सारे लोग प्रभु के पास में आने के बाद उनकी जो पहले समस्या थी, वो समस्या तो तत्काल खत्म हो जाती है। आमीन। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? ज्योति के पास में जाना है।
और प्रभु वचन में लिखा है उन अविश्वासियों के लिए, 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, उन अविश्वासियों के लिए जिसकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। इसलिए शैतान ने पूरे तरीके से जकड़ के रखा था। हालेलुया। यीशु मसीह जगत में ज्योति बनकर आए और जैसे हम उसको ग्रहण करते हैं वो ज्योति हमारे अंदर में आ जाती है। हालेलुया। सेकंड वचन 2 कुरिन्थियों 4:6। इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया। अंधकार में से ज्योति चमके और ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया। क्योंकि हमें यीशु मसीह की आवश्यकता थी और वो हमारे लिए एक प्रकाश बनकर इस संसार में आए। हालेलुया। और प्रकाश हर एक मनुष्य को क्या करता है? प्रकाश किसको अच्छा नहीं लगता? बहुत कम ही लोग होंगे जो दुष्टात्मा से ग्रसित लोग होंगे, उसी को प्रकाश अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हर एक व्यक्ति को प्रकाश ही अच्छा, अंधकार अच्छा नहीं लगता। और शैतान ने यही काम किया था कि हमारे शरीर, प्राण, आत्मा को अंधकार में लेकर आ गया था ताकि हम ज्योति के पास न जाए। हालेलुया। और सच्ची ज्योति क्या कर देती है? प्रकाशमान कर देती है। अगर हमारी आंखें खोल देती है, हालेलुया, हमें प्रकाश की तरफ लेकर जाती है। क्या बुरा है, क्या अच्छा है, ये बताती है। कौन सा पाप है और कौन सा पाप नहीं है, ये बताती है। नहीं तो बहुत सारे लोग व्यभिचार करते हैं, वो बोलते हैं अरे मनोरंजन करें, शराब पीते, अरे जवानी में मनोरंजन नहीं करेंगे तो कब करेंगे। हालेलुया। खर्रा गुटके खाना उनको मनोरंजन लगता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा बेटा ये पाप है। ये क्या है? पाप है। तो हमारे अंदर जब यीशु मसीह आ जाता है तब हमें पता चलता है कि पाप क्या है और धार्मिकता क्या है। हालेलुया। नहीं तो मनोरंजन तो चल ही रहा है। हालेलुया। उनको वो कुछ नहीं लगता कि मैं पाप कर रहा हूं, और ये पाप का दंड मृत्यु है। वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो निश्चय उनको ये नहीं पता चलता कि ये मैं पाप कर रहा हूं और इसकी सजा मुझे मृत्यु होने वाली है, इसलिए मेरे जीवन पर बीमारियां, मेरे जीवन पर समस्या, तकलीफें मेरे जीवन पर इसलिए आ रही है क्योंकि पाप को वो पाप नहीं समझ रहा, वो मनोरंजन समझता है। आमीन। बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, काय के लिए? मनोरंजन। अरे अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तेरे फेफड़े खराब हो रहे हैं। हमें तब क्या होगा? फिर पैसा पूरा डॉक्टर के पास, कमाई जितनी है डॉक्टर के घर। हालेलुया। इसलिए ये सारी चीजें, तंबाकू है ना बहुत सस्ती चीज है। 5 रुपए का तंबाकू अगर ले लिया ना तो सप्ताह भर खा लिया, लेकिन वो 5 रुपए का तंबाकू करता क्या है? बड़ी बीमारी को रूप धारण कर लेता है, कैंसर। हमें तो निश्चय यीशु मसीह जीवन में आने के बाद एक ही बात होती है कि उसको ये पता चलता है कि पाप क्या है, धार्मिकता क्या है। इसलिए हमें प्रकाश की आवश्यकता है। वो अंधकार में है, इसलिए अंधकार की वाणी बोल रहा है। हम जब प्रकाश में आ जाते हैं तो प्रकाश की बातें बोलते हैं कि यही पाप है। इसलिए यीशु मसीह जगत में प्रकाश को लेकर है। वचन में लिखा है कि मैं जगत की ज्योति हूं। फिर उसने मत्ती 5 अध्याय में कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तो प्रकाश क्या करता है और सच्ची ज्योति क्या करती है? अंधकार को दूर कर देती है। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। जगत अंधकार में पड़ा था, नाश की कगार पर था, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत में ज्योति के रूप में आया हूं। जो मुझे ग्रहण कर लेगा वो कभी अंधकार में न चलेगा, परंतु कोई जीवन की ज्योति बन जाएगा।
आमेन, हालेलुया। जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर ज्ञानी पुरुष है, महात्मा गांधी है, बहुत सारे बुद्धा है, मोहम्मद जी है, उसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश है। उन सब ने कहा कि वहां पर प्रकाश है, वहां पर प्रकाश है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं प्रकाश हूं। हमें सबसे महत्व का भाग है, हालेलुया। तो हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है और यीशु मसीह ही हमें प्रकाश के रूप में हमारे अंदर में आएंगे और यीशु मसीह हमारी सारी स्थितियों परिस्थितियों को क्या कर देंगे, बदल देंगे। आमेन। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन 20:27। नीति वचन 20:27, ये वचन को लिख लीजिए। हाँ, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, मतलब मेरी जो आत्मा है ये परमेश्वर का दीपक है। आमेन, हालेलुया। ये कब हुआ दीपक? ये दीपक कब हुआ? जब मैं पाप में था तो मेरी आत्मा पूरे तरीके से बंधन में थी, बंधुआई में थी। लेकिन जिस दिन मेरा उद्धार हुआ और प्रकाश मेरे अंदर में आ गया, मेरी आत्मा पूरे तरीके से खुल गई और अब मैं आत्मा के चलाए चलता हूं। और इसलिए वचन में लिखा है कि तुम्हारी आत्मा यहोवा का दीपक है, वो प्रकाश दे रही है। हाँ, आगे। वह मन की सब बातों की खोज करता है। वह मन की सब बातों की खोज करता है, हालेलुया। फिर से एक पूरा वचन पढ़ेगा। हाँ, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। वह मन की सब बातों की खोज करता है। मन की सब बातों की क्या करता है? खोज करता है। कौन? आपके मन में भी अगर कुछ चल रहा होगा ना, फिर वो मैं 3 भागों में हूं। मेरे पास प्राण है, मेरे पास आत्मा है, मेरे पास शरीर है। तो आत्मा जब मेरे पास में दीपक के रूप में है तो मन के अंदर में जो भी विचार चल रहे हैं, आपने बोले नहीं अभी, आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं वो दीपक ने देख लिया, क्योंकि वो परमेश्वर का है। वहां पर वो भाग क्या है? परमेश्वर का भाग है जो प्रकाश में है। तो इसलिए मन के अंदर में आपके गलत या अच्छे विचार जब चल रहे हैं तो परमेश्वर जान लेता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। हमें, क्योंकि मेरी आत्मा प्रकाशमान हो गई है। वो लिखिए, बोलिए मेरी आत्मा प्रकाशमान होगी। आमीन, हालेलुया। वचन 104 वचन 2। जो उजाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। जो उजाले को चादर के समान ओढ़े रहता है, कौन? परमेश्वर। उजाले को क्या करता है? चादर के समान ओढ़े रहता है। और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। हालेलुया। प्रकाश अंदर भी था और बाहर भी जरूरी है। प्रकाश क्या होना चाहिए? अंदर भी रहना चाहिए, बाहर भी रहना चाहिए। जब आदम और हवा ने पाप नहीं किया था तब तक उन्हें नंगेपन का अनुभव नहीं हुआ। आदम और हवा ने जब तक कि पाप नहीं किया था उन्हें नंगेपन का अनुभव नहीं हुआ था। और जैसे उन्होंने पाप किया, लिखा है कि वो प्रकाश उनको छोड़कर चले गया। जो एक ढांप के रखा था उन्होंने, एक महिमा वहां पर थी उस प्रकाश के कारण, तो वो प्रकाश उनको छोड़कर चले गया। वो अंधकार उसके अंदर में आ गया, वो पाप उनके अंदर में आ गया और उनको पता चला कि हम नंगेपन में। हालेलुया। हमें प्रकाश का इतना महत्व है। हमारे बॉडी में, हमारे अंगों को प्रकाश की आवश्यकता है। हमारी बॉडी बिना प्रकाश के रह नहीं सकती। एक धर्मी जो प्रार्थना का जीवन बिताता है, अगर वो थोड़ी सी भी गलती कर लेता है तो उसका मन पूरे तरीके से विचलित हो जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा अब परमेश्वर का वो दीपक बन गई। आमीन,
इसलिए जब तक कि मैं पश्चाताप नहीं कर लेता और जब तक मैं अपने रिलेशन परमेश्वर के साथ नहीं बना लेता, तब तक कि मैं शांत नहीं रह सकता। हालेलुया। प्रकाश ये है। आदम और हवा ने पाप किया, तब अंदर और बाहर प्रकाश उसे छोड़कर क्या गया? चला। आमीन। ये प्रकाश की बातें बहुत सारे जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें लिखी तो है, धर्म हर एक ग्रंथ में लिखी है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं प्रकाश हूं। केवल यीशु मसीह ही कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना पहला अध्याय, यूहन्ना, इसको लिख लीजिए, यूहन्ना पहला अध्याय वचन 4। हाँ, उसमें जीवन था, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हाँ, ये सबसे महत्व की बात है। मतलब उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की क्या बन गई? ज्योति बन गई। हालेलुया। हमें जैसे कि उदाहरण में प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, उनका खून बहा, उनमें उसमें जीवन था। हालेलुया। और वो कलवरी के क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतों में से जी उठे। वो जी उठने के बाद उनके अंदर में जो प्रकाश आया, और जैसे ही मैं ये बोलता हूं कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर और मेरा उद्धार कर, मेरे पापों की क्षमा दे, मेरा उद्धार कर, तो निश्चय वो यीशु का लहू, वो यीशु मसीह हमारे अंदर में आते हैं और हमारे जीवन का अंधकार दूर करते हैं और हम ज्योति में आ जाते हैं। एक अंगीकार करना बहुत जरूरी है। आमीन। और इस अंगीकार के कारण एक उदाहरण मैं बताता हूं। एक अंधा व्यक्ति, उसको चंगाई मिले और वो देखने लगे, परंतु वो नरक में चले जाए तो कोई फायदे की नहीं हो चंगाई। परंतु एक व्यक्ति अंधा रहकर ही स्वर्ग में जाए, ये उसके लिए अनंत काल का जीवन नहीं है। हम बहुत बार क्या करते हैं, मैं एक आत्मा हूं और इस शरीर के अंदर में रहता हूं। मैं कौन हूं? एक आत्मा हूं और इस शरीर के अंदर में रहता हूं, और ये शरीर एक दिन मेरे को छोड़कर चले जाता है। 70, 80, 90 साल जो भी मेरे पास में है समय, वो समय को लेकर ये शरीर को मैं छोड़कर चले जाऊंगा। मेरी आत्मा और मेरा प्राण परमेश्वर के पास में जाएगा और वो एक महिमामय शरीर के अंदर में प्रवेश कर जाएगा और उनको अनंत काल का जीवन मिलेगा। आमीन। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक वचन पढ़ना, भजन 119:5। भजन 119 उसका 5। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए। हालेलुया। नीति वचन 6:23 में लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। तो मुझे आज्ञा क्या है? दीपक है, शिक्षा ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ना ये ज्योति के समान है। ये ज्योति को हमारे अंदर में लेकर आता है। आमीन। परंतु ज्योति अगर आपके अंदर में है तो आपके अंदर में जीवन है। हालेलुया। क्योंकि जीवन ज्योति के साथ भी जुड़ा है। हालेलुया। अभी मेरे को बताइए, सूरज का प्रकाश किसको नहीं चाहिए? एक पौधा भी है ना, उसको अगर आप लगाते हो और दूसरे वृक्ष की छाया उस पौधे पर अगर आ रही है ना, और उसको सूरज का किरण नहीं बराबर मिल रहा है, तो पौधा बराबर नहीं बढ़ेगा। मनुष्य को
सूरज की आवश्यकता है। और बहुत सारे लोग विदेशों के अंदर भी जब सूरज नहीं निकलता है तो हमारे जैसे बॉम्बे हो गया, गोवा हो गया, और भी साउथ के बहुत हिल स्टेशन हैं, यहाँ आकर वो पूरे तरीके से निवस्त्र होकर पड़े रहते हैं, वो सूरज की किरण को लेने के लिए यहाँ पर। क्योंकि भारत में 12 महीने सूरज दिखता है, वहाँ पर 3-4 महीने सूरज बिल्कुल ही नहीं दिखता और उनको स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। विटामिन डी सूरज की किरणों के द्वारा हमको, आमीन। इसलिए छोटे बच्चों को सूरज के उस कोले किरण के अंदर में रखा जाता है बच्चों को, आमीन, ताकि वो प्रकाश बहुत जरूरी है हमें, और वो प्रकाश जब आता है तब हमारे अंदर में से जीवन बाहर आता है। हालेलुया। कभी भी ध्यान में रखना, जब हम प्रकाशमान हो गए ना तो हम चाहेंगे कि लोग भी प्रकाशमान। तो प्रकाश क्या करता है, उसको शांति से नहीं बैठने देता है। जो व्यक्ति अंधकार में है ना, फिर उस अंधकार वाले व्यक्ति के पास में जाएगा और वो प्रकाश के बारे में बोलेगा कि यीशु मसीह ही जगत की ज्योति है। वो यीशु मसीह जब तेरे अंदर में आ जाएगा ना, तेरे घर की कोई भी समस्या क्यों ना हो निकल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह उसके घर में प्रकाश को लेकर आएंगे, आमीन। तो आदमी क्या करता है, सुसमाचार सुनाता है। क्योंकि शैतान ने तो अंधकार लेकर आया था, लेकिन अब मनुष्य एक सुसमाचार की तरफ जाता है। हालेलुया। जिसके अंदर में उद्धार आ गया, जिसका उद्धार हो गया, पापों की क्षमा मिल गई, उसके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो गए, तो दूसरे को दुखी देख नहीं सकता, आमीन। और वो क्या करेगा, वो सुसमाचार सुनाते चले जाएगा। हालेलुया। एक वचन पढ़ लीजिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, इफिसियों उसका 3 अध्याय वचन 1 से लेके 7 तक। इस कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हो, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। हालेलुया। हम क्या करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे अंदर जब ज्योति आ जाती है तो वो ज्योति हमें शांत नहीं रहने देती, परंतु हमें उस सुसमाचार की तरफ लेकर जाती है। वो नेचुरल है। जब ज्योति आपके अंदर में है, और अंधकार जब था तब वो केवल मेरा 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 मैं वो दिखता था, लेकिन जब ज्योति आ जाती है ना तो मैं खत्म हो जाता है। यीशु मसीह से ही प्रार्थना करता है, मैं तो मर गया लेकिन तू मेरे अंदर जीवित रहता है। ये प्रकाश का रहस्य। हालेलुया। वो मैं निकल जाता है, लेकिन अब क्या हो जाता है कि यीशु मसीह उसके अंदर में जीवित हो जाता है। तो यीशु मसीह वो जो व्यक्ति दूसरा अंधकार में है उसके पास लेकर जाता है और उसके दुखों को दूर करने की कोशिश करता है। हालेलुया, आमीन। यह है प्रकाश। प्रभु यीशु का धरती पर आने का कारण वो हमारे लिए ज्योति बनकर आए, प्रकाश बनकर आए। हालेलुया। आपके अंदर प्रकाश नहीं है तो हम स्वर्ग में कदापि नहीं जा पाएंगे। आमीन। ये जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये पुराने नियम नए नियम का बेस है, और ये 7 महत्वपूर्ण पॉइंट पर ही पुराना जो नया नियम है वो पूरा बेस है। जैसे कि एक बार फिर से वो पीछे चले जाना थोड़ा।
ये जो जो पॉइंट है, गुप्त परिवार बनाने के लिए आए, परमेश्वर मनुष्य बन गए, वह जगत की ज्योति बनकर आए, वह जीवन की रोटी बन गए, वह जीवन का जल बन गए, वह जीवन का वृक्ष बन गए और वो जीवन पत्थर बन गए। ये बेस है नए नियम का। हालेलुया। और इस पर नया नियम बना हुआ है और यीशु मसीह का रहस्य ये 7 वचनों के अंदर में दिखते हैं। ये रहस्यमय बातें। हालेलुया। अब हम अगले पॉइंट पर जाएंगे, चौथे पॉइंट पर। वो यीशु मसीह का धरती पर आने का चौथा कारण, वह जीवन की रोटी बने। हालेलुया। ये रोटी का रहस्य क्या है? यूहन्ना 6वां अध्याय वचन 35 में लिखा है, पढ़े जरा ये वचन। सबको पहले लिखने दीजिए। हाँ, आप सभी लोग लिख लीजिए, इस पॉइंट को लिख लीजिए पूरे तरीके से। हालेलुया। आइए प्रिय हम लोग इस वचन को पढ़ें, इस वचन को पढ़ें। यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 35, इसको लिख लीजिए। हाँ। ईश्वर ने उनसे कहा, हाँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ, और जो मेरे पास आता है, हाँ, वह कभी भूखा न होगा। हाँ, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की रोटी बनकर हमारे पास में आए। फिर से वचन को हम लोग पढ़ेंगे। हाँ। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है, वह कभी भूखा न होगा। और जो मुझ पर विश्वास करता है, वह कभी प्यासा न होगा। सबसे महत्व की बात है कि यीशु मसीह हमारे लिए जीवन की रोटी बने, और इसलिए हम लोग प्रभु भोज जब लेते हैं तब क्या करते हैं? वो रोटी को लेते हैं। रोटी उसकी देह को दर्शाती है, क्योंकि हम वो रोटी इसलिए खाते हैं कि हम प्यासे न हो और भूखे न रहे। हालेलुया। एक वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 8:13 में लिखा है कि पढ़े। और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए।
तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासत्व के घर अर्थात व्यवस्था विवरण 8:3 वचन पढ़ते हैं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। उसने तुझे नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तो तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस्राएलियों को उस रेगिस्तान के अंदर में मन्ना खिलाया। रेगिस्तान के अंदर में सारी चीजें प्रभु पिता परमेश्वर उनको दे रहे थे और धीरे धीरे रेगिस्तान में वो चल रहे थे और उनको सारी जितनी भी आवश्यकता वहां पर थी वो सब कुछ वहां पर पूरी कर रहे थे। मन्ना उसको खिला रहा था, उसको गोश्त खिला रहा था, उसको रोटी खिला रहा था, सारी चीजें तो आती कहां से थी उसके पास? ये उनको मिल रही थी स्वर्ग से। वो स्वर्ग से रोटी उनको खिला रहा था, लेकिन वो कुड़कुड़ा रहे। आमीन। आप जब भी आपकी समस्या चल रही है, आप गरीब है, खाने के लिए रोटी नहीं है, आप प्रार्थना करना शुरू करें। हम इधर उधर दौड़ धूप ना करें, हम प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी जो कमियां चल रही है तू सब जानता है, और वो सब जानता है। वो जान रहा है कि मेरा वचन का प्रकाशन तेरे अंदर में आ जाए, और मेरा वचन का प्रकाशन तेरे अंदर में जब आ जाएगा तो निश्चय तू ऊंचाई पर चले जाएगा। मैं तुझे वहीं पर नहीं रखने दूंगा। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। हालेलुया। इसलिए जरूरी है, मैं इन दिनों कोरोना के अंदर में बहुत सारे लोगों को देख रहा था, उनकी ये समस्या चल रही थी कि प्रभु कैसा होगा, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। पहले 45 दिन जो लॉकडाउन हुआ था, शायद 45 दिन ही था, वो 45 दिन के अंदर में लोगों की बहुत बड़ी समस्या थी। लोगों के घर में अनाज नहीं था, राशन से जो मिल रहा था तो गांव के अंदर में राशन की दुकान बराबर चल नहीं रही, वो सब बंद है। उन दिनों ये लोग प्रार्थना कर रहे थे और उन्हीं की गवाही में सुनकर आया कि हमने जो किराना 1 महीने के लिए मंगाया था वो 2 महीने चला। जो सिलेंडर 15 दिन चलता था वो 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना चल रहा था। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को क्या कर रहा था? स्पर्श कर रहा था। तू मेहनत करेगा, करके तू खाना खाएगा ये नहीं है, पर मैं तुझे देता हूँ इसलिए तू खाना खाता है। बहुत बार घमंड करते हैं। मुझे घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, मैं करूंगा तब होगा। मैं खत्म कर दीजिए, मेरे अंदर मैं नहीं पर तू जीवित रहता है। जब वो जीवित हो जाएगा ना तो सारी चीजें बराबर हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। मैं गरीब हूं, अमीर हूं, मैं झोपड़ी में रहता हूं या महल में रहता हूं, मैं बीमार हूं या स्वस्थ हूं, प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। आमीन। एक स्त्री को यीशु मसीह ने, यूहन्ना 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं उसके बारे में, एक सामरी स्त्री थी और वो पानी भरने के लिए दोपहर को उस कुएं पर आई और यीशु मसीह थके उस कुएं पर बैठ गए। और वो जो वार्तालाप वहां पर हुई उस स्त्री और प्रभु यीशु मसीह के बीच में, वो ये बोल रही थी कि प्रभु वो जीवन का जल तू मुझे देगा
तू वो जीवन का जल मुझे दे दे ताकि मैं कुएं पर ही नहीं हूं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह आत्मिक बातें कह रहा था और वो क्या कर रही थी? शारीरिक बातों को समझ रही थी। प्रभु यीशु मसीह वचन जो व्यक्ति आत्मिक तौर पर समझ लेता है, उसके अंदर में से जीवन जल की नदियां बहनी शुरू हो जाती है। बस आत्मिक बने और आत्मिक तौर पर उस वचन को लेना शुरू कर दे। ये शरीर के लिए नहीं है, ये शारीरिक वचन नहीं है, ये आत्मिक वचन है। जब इस आत्मिक वचन को जब हम अंदर लेते हैं और आत्मा में जब उतार देते इस वचन को, तो ये प्रकाश बन जाता है। हालेलुया। हम उसको किसी तरीके से अर्थ ऐसा ना समझे, प्रभु यीशु मेरे साथ में कब कब रहेगा? प्रभु यीशु मेरे जीवन काल में मेरे साथ रहेंगे। उसके बाद मैं एक दिन, मुझे भी एक शरीर छोड़कर मरना है, शरीर छोड़ देना है, फिर मुझे मिट्टी दी जाएगी, फिर मैं जी उठूंगा। उस समय तक प्रभु यीशु मसीह, जब तक हम सुखलोक में नहीं पहुंच जाते हैं और सुखलोक के बाद अनंत काल के जीवन में नहीं पहुंच जाते, तब तक यीशु मसीह हमारे साथ में रहेंगे। ये लंबा दौर है, उसने छोड़ नहीं दिया। देखिए एक बात में, हम सब हमारे देश में राष्ट्रपति है। कितने लोग राष्ट्रपति को जानते हैं? हम सब लोग जानते हैं, परंतु क्या राष्ट्रपति हमको जानता है? नहीं जानता है, क्योंकि उसकी एक लिमिट है, वो मनुष्य है। जब यीशु मसीह ने मेरा उद्धार किया, वो मुझे जानता है। वचन में लिखा है कि मैंने तेरा नाम अपने हथेली पर खोद के रखा है और तेरे सर के बाल भी गिने हुए। मेरा परमेश्वर मुझे जानता है मैं कौन हूं। जब मैं उसके वचन को आत्मिक तौर पर लेना शुरू कर देता हूं और जो आत्मा में उसके वचन को ले लेता हूं, निश्चय वो मेरे जीवन को बदलना शुरू कर देता है। मैं शारीरिक नहीं रहना चाहिए, मैं आत्मिक बनना चाहिए। जो आत्मिक होगा ना, सुबह उठने के साथ में अपने परमेश्वर के पास में जाएगा और अपना चेहरा परमेश्वर को दिखाएगा। यही संगति है, यही संगति है। वो रह ही नहीं सकता कि नहीं, मैं अपने पिता से आज वार्तालाप नहीं किया, मेरे को अंदर में सूखापन आ गया। नहीं, आज मैं अपना मुंह दिखाऊंगा अपने परमेश्वर। आज मैंने नहीं दिखाया अपना मुंह परमेश्वर। आत्मिक व्यक्ति की एक क्वालिटी, हालेलुया। वो सुबह उठने के साथ में उसके अंदर में से वो वाणी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आज का दिन तूने दिखाया। ओ रिबालारा नाबा शखोरोबो को सूरी की अंथालारा नाबा, ओ खंथारी भी की अलावा का वो शुरू हो जाती है। जैसे कोई बटन दबा देता है और हमारा टेप शुरू हो जाता है, वैसे ही आत्मिक व्यक्ति की बटन परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। दबती है और स्तुति आराधना बाहर आ जाती है। हालेलुया। ये एक क्वालिटी है वे आत्मिक व्यक्ति की। बहुत बार इसलिए वचन में लिखा है कि धर्मियों के घर से जय जयकार के नारे निकलेंगे। आमीन। और धर्मी के घर से ही जय जयकार के नारे निकलेंगे। हालेलुया। इसलिए धर्मी बना रहना चाहिए। आमीन। मैं रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा और सुनूंगा, तो मैं जीवन की रोटी खा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? बहुत बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन जीवन की रोटी जो परमेश्वर का वचन है, इसको हम नहीं खा पाते। हम सब ने आज प्रार्थना की, लेकिन कितनों ने जीवन के वचन को पढ़ा? हमें प्रार्थना करते समय बाइबल हाथ में लेकर पढ़े, शुरू करें, उसको निकाले, पढ़े। और जब हम पढ़ते हैं तो नीचे हम जीवन की रोटी अपना हमारे अंदर में डाल रहे हैं। हालेलुया। और ये जीवन की रोटी जब हमारे अंदर में जब जाती है, तो नीचे जीवन हमारे अंदर में से बाहर आता है। हालेलुया।
आज जो बाइबल आप पढ़ रहे हैं ये कल की भविष्यवाणी बन जाएगी। आमीन। वचन में लिखा है कि आज की चिंता आज ही करना है, कल नहीं करना है। हालेलुया। अब ये चिंता कौन करेगा? ये अंदर में जो वचन गया ना वो कल की चिंता करेगा। आप कुछ मत करिए, आप शांत रहिए। हालेलुया। आपके घर में क्या कमियां चल रही है, आपके घर में क्या भरपूरियां है, आपके घर में किसका विवाह करना है, किसका जन्मदिन करना है, किसका नामकरण करना है, किसको क्या करना है, किसका शादी ब्याह कैसे, क्या जो कुछ करना है सब कुछ वचन जानता है। क्योंकि मैं वचन हूं और प्रभु यीशु मसीह भी वचन है। हालेलुया। हालेलुया। जब वचन की, इसलिए वचन लिखा है ना कि वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में डेरा किया उसने। आमीन। तो मैं रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा या तो सुनूंगा। हालेलुया। तो मैं जीवन की रोटी खाता हूं। नंबर 1, आज हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे। नंबर 1, यूहन्ना नंबर 1 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 6वां अध्याय 54 वचन। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है। देखो, मेरे को यीशु मसीह ने लहू खाने के लिए नहीं बोला ना पीने के लिए बोला है। हालेलुया। जैसे कि जो मेरा मांस खाता है लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जैसे कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, मुझे हम एक रोटी को दर्शाते हैं। रोटी को हम क्या करते हैं? खाते हैं। हालेलुया। तो रोटी खाना चाहिए। और यीशु मसीह जैसे कि हम उसके जीवन के साथ में सहभागिता रखते हैं। हालेलुया। उसका डीएनए हमारे अंदर में है, ये हम ये सोचते हैं। जैसे कि यीशु मसीह ने कीमती लहू बहाया, उसका डीएनए क्या हो गया? मैंने बोला कि यीशु मसीह तेरे लहू के द्वारा तू मुझे शुद्ध कर, तो उसका लहू मेरे जीवन पर आया है। हालेलुया। और उसका लहू मेरे अंदर में होने के कारण मेरा शरीर अब ठीक है, स्वस्थ है। उसका लहू मेरे अंदर में आया है। हालेलुया। वचन में उसका 6:56 इसमें लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है। और वो मुझ में क्या होता है? स्थिर बना रहता है। जीवन की रोटी वचन है और वो वचन जब हम खाते हैं और पीते हैं तो निश्चय जो वचन लिखा है कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। संगति करना, सहभागिता करना, बड़े बड़े समस्या आपके जीवन से तत्काल खत्म हो जाएगी। मेरे जीवन से हुई, आपके भी जीवन से। बस मुझे आत्मिक बातों को लेना है। अब एक व्यक्ति ने ये बोला, यार कैसे बोले परमेश्वर तुम्हारा मांस खाने के लिए बोल रहा है, लहू पीने के लिए बोल रहा है। मैंने बोला ये आत्मिक बात है, तो शरीर में नहीं समझ पाएगा। जो आत्मिक व्यक्ति हो जाता है ना, तब वो समझ लेता है कि यीशु मसीह का मांस क्या है, यीशु मसीह का शरीर क्या है और यीशु मसीह का लहू क्या है। आमीन। एक वचन और, यूहन्ना 15:7 और 8। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप पहले वचन के साथ में सहभागिता में आ जाइए।
आप अपने वचन को ले लीजिए, अपने जीवन में उस वचन को ले लीजिए। वो जीवित वचन आपके जीवन को बदलने की सामर्थ रखता है, वही आपके लिए जीवन की रोटी बन जाएगा। आमीन। जैसे कि आदम को वाटिका के अंदर बनाया था। किसको? आदम को वाटिका के अंदर बनाया था। हम निकाले पहले उत्पत्ति 2 अध्याय 7 और 8 वचन। हाँ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। 2 का 7 और 8 के वचन पढ़ना। हाँ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। अब पाप करने के बाद आदम को वाटिका के बाहर बनाया था और हवा को वाटिका के अंदर बनाया। अब जब दोनों एक मेक के पास में आए और जब ये पाप में गिर गए तो हवा ने उसे कहाँ लेकर गया? अदन के वाटिका में से बाहर। आमीन। परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर से अगर दूर हो जाओगे तो आपने जीवन की रोटी को खो दिया। आपने जीवन की रोटी को क्या कर दिया? खो दिया। इसका अर्थ कि अब आपके अंदर में से जीवन की रोटी नहीं दिख रही। वचन में लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहा तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसके यूहन्ना 6:54 में लिखा है, जो मेरा मांस खाता है और लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। उसके बाद का वचन 56, जो मेरे मांस को खाता है और मेरे लहू को पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें स्थिर बना रहता हूं। आदम की एक ही गलती हुई, हवा की एक ही गलती हुई कि उसने पाप कर लिया, परमेश्वर की आज्ञा से दूर हो गए। हालेलुया। अंदर में हम देखते हैं आदम जान गया होगा कि वो जो महिमामय जो शरीर था वो महिमामय शरीर में से बाहर आ गया। एक शारीरिक शरीर उसको मिल गया। एक शारीरिक शरीर उसको मिल गया। वो समझ रहा था हमारे पास तो शारीरिक शरीर ही आया था, लेकिन वो वो जानता है कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। हालेलुया। उसने महिमा में शरीर को क्या कर दिया? खो दिया। किसके लिए? थोड़े से पाप के लिए, छोटो से पाप के लिए उसने महिमा में शरीर को। आमीन। जो फल खाने को कहा था वो जीवन का फल था। आदम को जो फल खाने के लिए बोला था ना, उसको बोला था फल खाना, केवल भले और बुरे के वृक्ष का फल तू ना खाना। आमीन। उसको फल खाने से वंचित नहीं रखा था, उसको बोला था खाना तू। प्रभु यीशु जीवन की रोटी बनकर आए और मेरा मांस और मेरा लहू रोज खाओ और रोज पियो। ये रोटी है, वो ये फल है। ये रोटी को लेकर वो यीशु मसीह हमारे पास में आए थे। ये आत्मिक अर्थ है। इसको शारीरिक तौर पर लोगे तो फिर वही होगा कि यार यीशु मसीह ने मांस खाने के लिए बोला, लहू भी देंगे। आत्मिक व्यक्ति समझ जाता है कि ये क्या चीज है। एक सहभागिता है, एक संगति है। वो डीएनए, यीशु मसीह का डीएनए हमारे अंदर में आ गया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हर एक चीजें अच्छी है। हालेलुया। अच्छा शरीर रखने के लिए हमें 3 बार खाना खाने की आवश्यकता है। क्या 3 बार? कौन सा खाना 3 बार खा रहे हैं हम लोग? सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ये 3 खाना हम लोग खा रहे हैं। अगर नहीं खाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? शरीर कमजोर हो जाएगा। अब मेरे पास शरीर है, मेरे पास प्राण है और मेरे पास आत्मा है। प्राण और आत्मा ये आत्मिक क्रिया है
किसने बोला दिखा तो नहीं दिखा सकते? शरीर को दिखा सकते हैं, शरीर की लालसाओं को तो पूरा करते हैं, लेकिन क्या आत्मिक लालसाओं को पूरा करने के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं? क्या परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ संगति नहीं करते, या प्रभु यीशु मसीह के साथ में दुआ प्रार्थना में या आराधना में संगति नहीं करते, इसलिए आप सूख गए, अभी सूखेपन में आ गए, शारीरिक क्रिया में आ गए। ठीक है, अब शारीरिक में जब आ गए हम लोग, तब हम क्या, अब हमने 3 बार खाना नहीं खाया तो क्या होगा? शरीर कमजोर हो जाएगा। इसलिए मेरा प्राण और मेरी आत्मा कमजोर हो गई, बीमार हो गई। आप शरीर में बीमार नहीं है, आप आत्मा में बीमार है। एक वचन में बताता हूं, चलिए आत्मा में बीमार कैसे होगा। नीति वचन को देखना पड़ेगा। नीति वचन 18 उसका 14 वचन पढ़े। नीति वचन 18 उसका 14 वचन पढ़े। हाँ, एक वचन पढ़ दीजिए। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा को संभलता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से क्या होता है? संभलता है। हाँ, परंतु जब आत्मा हार जाती जब है, आत्मा हार जाती है, तब इसे कौन सह सकता है? उसे कौन सह सकता है? हालेलुया। मेरी आत्मा बीमार है, आमीन। इसलिए मुझे रोज परमेश्वर के साथ संगति करनी है, रोज परमेश्वर के साथ संगति करना है। अच्छा शरीर रखने के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता है। अच्छा शरीर, आपका प्राण और अच्छी आत्मा आपके साथ में रहना है, तो उसको प्रतिदिन भोजन दीजिए। वो भोजन खाने से वो अच्छी हो जाएगी। आपकी कमियां, आपकी बीमारियां, आपकी समस्या, आपके घर की समस्या, घर के अंदर में जो भी काम चल रहा है वो समस्या, ये सब कुछ खत्म हो सकता है मैं केवल आत्मिक बन जाऊं और परमेश्वर के साथ संगति करूं। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर के साथ संगति करना शुरू कर दोगे, मैं दावे के साथ मैं कहता हूं, आप कभी भी तकलीफ में नहीं रहोगे, कमजोर नहीं रहोगे और कभी बीमार नहीं रहोगे। हालेलुया। क्योंकि आपकी आत्मा क्या होगी? मर चुकी, हार चुकी। हार क्यों गई? क्योंकि आप उसका जो भोजन है देने से इनकार कर रहे हैं। नहीं, मैं तुझे ये भोजन दे दूं। आप पहले उसको भोजन देना शुरू कर दीजिए। देखिए, आपके अंदर में से ही बाहर बहुत सारी बातें बाहर आ जाएंगी। आपके अंदर में परमेश्वर ने सब कुछ डाला है, जीवन मेरे अंदर में है। हालेलुया। वो बाहर आएगा, क्योंकि मेरी आत्मा परमेश्वर का दीपक है। मेरी आत्मा, बोलिए मेरी आत्मा परमेश्वर का दीपक है। हालेलुया, आमीन। रोज अगर 3-4 अध्याय अगर आप रोज पढ़ते ना, 1 साल में पूरी बाइबल पलट सकते। मैंने इसके पहले लिख के दिया था क्या क्या अध्याय, कैसे कैसे कौन से समय में पढ़ना है। आप 1 साल में बाइबल पूरी उत्पत्ति से लेके तो प्रकाशित वाक्य तक आप पूरी पलट सकते हो। बाइबल को जाने, खोज करे, उसके अंदर में क्या लिखा है देखे, वो प्रकाशन लेकर आती है आपके अंदर में। वो जो पढ़ते हो तो आप जीवन की रोटी खा रहे हैं, और वो जीवन की रोटी जब आ जाएगी ना, तो आप कभी भूखे नहीं रहेंगे, ना कभी प्यासे नहीं। हालेलुया, आमीन। फल बगैर, अगर फल नहीं है ना आपके अंदर, तो हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। फल के बगैर हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। वरदान नहीं है तो चलेगा। वरदान क्या होता है? जैसे भी मेरे पास में फल है, ये मेरे लिए,
वरदान किसके लिए है? देने के लिए है। मैं जिसके लिए प्रार्थना करता हूँ वो वरदान काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे पास फल नहीं है तो मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। वरदान मुझे स्वर्ग नहीं लेकर जा सकते। इसलिए वहां एक वचन में लिखा है कि प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली ना, नई नई भाषा बोली है, प्रभु बीमारों को चंगा किया। तो बोले मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि तेरे पास में फल नहीं है, तेरे पास वरदान है। आमीन। मुझे फल पहले चाहिए, उसके बाद वरदान चाहिए। वरदान नहीं रहे तो मैं स्वर्ग चले जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन केवल फल नहीं है और केवल मेरे पास वरदान है तो मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा। हालेलुया। इसलिए वचन के द्वारा, वचन के लिए, वचन के साथ संगति आपको करना पड़ेगा। आमीन। आपके पास जीवन की रोटी नहीं है तो आप स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। जीवन की रोटी होना जरूरी है, और आप अगर भूखे हैं तो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। आप अगर भूखे हैं तो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हमें भूखा व्यक्ति क्या करेगा? भूखे व्यक्ति को अगर यहीं पर अगर वो भूख से व्याकुल है तो काम नहीं कर पाएगा। हमें जैसे अगर मैं भूखा हूं, आत्मिक तौर पर अगर भूखा हूं तो मैं स्वर्ग में भी नहीं जा पाऊंगा। हालेलुया। ये है जीवन की रोटी के रास्ते। हमें जीवन की रोटी यीशु मसीह हमारे लिए जीवन की रोटी बन गए। हमें अभी 5वें पॉइंट पर आ जाइए, क्योंकि मेरा फोकस रहेगा पहले आगमन के बारे में। आपके 7 विषय जो है ये तो हम सबको पता है, लेकिन मैं दूसरे आगमन के साथ और तीसरे आगमन के साथ रहस्यमय बातों को समझाने के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा बहुत अधिक स्पीड से चल रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो ये टीचिंग बहुत 24 घंटे की टीचिंग है, परंतु इसको 12 घंटे में मुझे कवर करना है, इसलिए मैं बहुत अधिक आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये बातें बाइबल के अंदर में बहुत सारी चीज़ें लिखी है। लेकिन दूसरे आगमन की और तीसरे आगमन की बहुत सारी रहस्यमय बातें जो प्रकाशित वाक्य, डैनियल की किताब, जकरिया की किताब में लिखी है, वो अगर पूरे तरीके से समझना है तो उसके लिए अपने को उसको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, ठीक है? 5वां, मैं जीवन का जल हूं। मैं जीवन का जल हूं। यीशु मसीह ने कहा, और प्रभु यीशु का धरती पर आने का 5वां कारण उसने कहा कि मैं जीवन का जल हूं। आप इसको लिख लीजिए।
के थर्मास में, ए बाबू, अरे थर्मास में रखिए ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रभु यीशु का धरती पर आने का पांचवा कारण, मैं जीवन का जल हूं। यूहन्ना 4:10 पढ़ दीजिए। ईश्वर ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। आमीन। हम इस सामरी स्त्री के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। एक बार फिर से वचन पढ़े। हाँ। ईश्वर ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। वह मुझसे मांगती, हालेलुया, वह उससे मांगती तो वो क्या करता है? तुझे जीवन का जल दे देता। परमेश्वर से मांगना है कि मुझे जीवन के जल से तृप्त कर। मुझे क्या मांगना है? जीवन का जल मांगना है कि प्रभु मेरे अंदर में मैं तृप्त रहना चाहिए। मेरे को एक बात बताइए, क्या जब हमें प्यास लगती है हम कोका कोला पीते, थम्स अप, ऑरेंज लिम्का? नहीं। क्यों नहीं पीते? वो भी तो लिक्विड ही है। वो प्यास नहीं बुझा सकते। हालेलुया। केवल पानी ही प्यास बुझाती है। आमीन। हालेलुया। इसलिए ये यीशु मसीह जीवन का जल बनकर हमारे मध्य में आए। हालेलुया। जब हमारे अंदर में यीशु मसीह रहते हैं ना, तब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कोरोना वायरस से क्या होगा। कोरोना वायरस से क्या होगा, कैसा होगा? नहीं नहीं, बाहर मत जा। हालेलुया। आमीन। जैसे कि कोरोना से क्या होगा, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ये सारी चीजें डराएंगे। बाइबल के अंदर में लिखा है ये सारी चीजें डर के साथ में जुड़ी। लेकिन जब मेरे पास जीवन का जल है तो मैं उससे तृप्त हो जाऊंगा, और मेरे अंदर में से जब निकलेगा तो दूसरे भी तृप्त होते रहेंगे। आमीन। हालेलुया। इसीलिए मुझे वो जीवन के जल को पीना है, इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए जीवन का जल बनकर आए। आमीन। जैसे कि शारीरिक और आत्मिक प्यास क्या है, इसके बारे में एक जीवित उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। चलिए उत्पत्ति 2 अध्याय 15, 16, 17 वचन पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बातें लिखी है। 3 महत्वपूर्ण यहाँ पर बातें लिखी है। वहां पर जीवन का पेड़ था, वहां पर भले या बुरे का पेड़ था, और तीसरा वचन ये बोला था परमेश्वर ने कि फल को कभी ना खाना, जिस दिन तो खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्या आदम मर गया था? कहाँ मर गया था वो? आत्मिक मर गया। वो क्या हो गया? आत्मिक मर गया, शारीरिक जीवित है। अब वो जबकि परमेश्वर की जब दिन के ठंडे समय
परमेश्वर वहां पर आते थे तो आदम और हवा उनके साथ में संगति करते थे। हालेलुया। अब ये संगति क्या हो गई? पाप के कारण टूट गई। आमीन। तो अब मेरे यीशु मसीह के साथ में अगर मेरी संगति है तो मैं जीवन का जल अवश्य पी रहा हूं। अगर मेरी यीशु मसीह के साथ संगति टूट गई तो जीवन के जल से मैं बाहर हो गया। आमीन। तो इसीलिए यीशु मसीह जीवन का जल बनकर हमारे मध्य में आए, क्योंकि अगर वो प्यास, आत्मिक प्यास मुझे तृप्त कर सकती है, शारीरिक प्यास तृप्त नहीं कर सकती। जीवन के पेड़ का फल खाने से प्यास उसकी और बढ़ रही थी। जीवन के पेड़ से था ना, वहां जीवन का पेड़ था, वो पेड़ के फल खाने से उसकी प्यास बढ़ रही थी। वो परमेश्वर के साथ और संगति करता था। एक आवाज दी तो आदम और हवा बिल्कुल दोनों एक साथ में खड़े हो जाते थे। लेकिन जब पाप करने के बाद में जब परमेश्वर ने उसको आवाज दी, पर आदम और हवा को परमेश्वर ने पुकारा, आदम आदम तू कहाँ है? तो बोले मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया और पेड़ के पीछे छुप गया। परमेश्वर की आवाज का भी क्या लगने लगा? डर। अगर मेरी प्यास अगर तृप्त हो गया हूं मैं, तो मुझे डर नहीं लगेगा, डर नहीं रहेगा मेरे अंदर में। मेरे अंदर में से वो परमेश्वर का जीवन मैंने अब प्राप्त किया है। अब मेरे अंदर में से जीवन बाहर निकलने वाला है। तेरे अंदर में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। आमीन। हालेलुया। ये बहुत महत्व की बात है। अगर आपकी आत्मिक प्यास नहीं बढ़ रही तो हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। प्रतिदिन क्या होना चाहिए? परमेश्वर के प्रति आत्मिक प्यास बढ़नी चाहिए। जैसे मेरे को इच्छा होती है कि नहीं मैं परमेश्वर के बारे में कुछ करूं, आज मैं खाली न रहूं, आज इधर मीटिंग में जाऊं, उधर मीटिंग में जाऊं, मैं ये परमेश्वर को ये वचन के द्वारा लोगों को आशीषित करूं, ये वचन बताऊं, उनके लिए मैं तैयारी करता हूं। उसके ये क्या दर्शाती है? आत्मिक प्यास बढ़ रही है। आत्मिक प्यास बढ़ रही है। अगर आपकी आत्मिक प्यास नहीं बढ़ेगी तो पास्टर भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। विश्वासी जो लीडर क्वालिटी के हैं वो भी नहीं जाएंगे, और साधारण विश्वासी वो भी नहीं जाएंगे। भूल जाए पास्टर कि स्वर्ग जाऊंगा। आत्मिक प्यास को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ये प्यास जब बढ़ती है तब इच्छा होती है कि नहीं कुछ तो भी करना चाहिए परमेश्वर के लिए। मैं परमेश्वर का दास हूं, नहीं मैं आज इस गांव में जाऊंगा, इस गांव में नए लोगों को सुसमाचार सुनूंगा, उस गांव में जाऊंगा वहां पर सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं शहर में रहूंगा, मैं जहां कहीं जाऊंगा मैं वहां जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करूंगा। मैंने अपने जन्मदिन के अवसर पर ये बात को हमेशा बोलता हूं कि जब तक मेरे अंदर में जीवन है, शारीरिक जीवन है, और मेरे प्राण देने तक के मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूं। ये मेरी प्यास है। उसके लिए मैं सारी चीजें कुर्बान कर दी और परमेश्वर के पीछे निकला हूं। हालेलुया। ये प्यास जब तक के नहीं बढ़ेगी, क्योंकि परमेश्वर के अगर आपकी ये प्यास है कि नहीं परमेश्वर मुझे वचन के रहस्यमय बातें बता, तो आपको परमेश्वर रहस्यमय बातें बताएगा। आप मांगे तो क्या चाहिए आपको? आप मांगते नहीं करके देते नहीं। परमेश्वर आप मांगेंगे तो देंगे। परमेश्वर तो देने के लिए आए हैं, किसी कुछ मांगा तो नहीं है आपसे कुछ। अगर मैं चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, या मैं आशीष के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, या परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, या मैं सेवा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तो परमेश्वर कुछ मांगा नहीं है आपसे, कुछ भी नहीं मांगा उसने। हमें उसने हमको दे दिया है। वो केवल एक ही चीज मांगता है, वो है मेरा जीवन, समर्पण। और जो व्यक्ति समर्पण के साथ में जीवन को देता है, परमेश्वर उसको आशीषित करने चाहता है। आप वो दे दीजिए जो परमेश्वर को भाता है, वो परमेश्वर को दे दीजिए। हम केन और हाबेल के बारे में देखते हैं। आदम की ही ये दो संतान थी।
उसको पता था एक को कि प्रभु लहू का बलिदान मांग रहा है, लेकिन ये लेकर क्या गया था? फल और सब्जियां। तो उसकी भेंट ग्रहण नहीं की परमेश्वर। और दूसरे ने पैलोठों के बच्चे लेकर गया, तो लहू का बलिदान तो उसने स्वीकार किया, इसके फल सब्जियों का बलिदान स्वीकार नहीं किया। तो दोनों में क्या हो गया? खून खराबा। हमें उसको मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा, उसको दिया, मुझे नहीं दिया। हमें पर तू जो मांगता है परमेश्वर वो तो दे दे। जब वो दे देगा ना तो तेरे रास्ते खोल देगा परमेश्वर, तेरे को ऊंचाई पर ले जाएगा। हमें तो पहले दे तो जो चीजें परमेश्वर को जो चाहिए वो दे दे तू। एक समय आने के बाद में परमेश्वर तुझे ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। हम देते नहीं, करके मिलता नहीं, और सूख जाते थे। फिर अंदर का पोजीशन क्या हो जाता है? सूख जाता है। गवाही मेरे पास में होनी ही चाहिए कि नहीं, परमेश्वर ने आज मेरे जीवन में ये काम किया है, ये चमत्कार मेरे जीवन में परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ही चमत्कार कर सकता है। कोई मनुष्य चमत्कार नहीं कर सकता, कोई और चमत्कार नहीं कर सकता है, केवल परमेश्वर चमत्कार कर सकता है। और परमेश्वर चमत्कार करने का उसका स्वभाव है। आमीन। और परमेश्वर ही कर सकता है सब कुछ, क्योंकि वो सृष्टि का स्वामी है। उसने मेरी रचना की है। मेरे माता पिता ने मेरे को केवल जन्म दिया है। वो रचनाकार परमेश्वर है और सृष्टि का मालिक है। वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पिता परमेश्वर है। मुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। मैं उसके नियंत्रण में हूं। बस अपनी प्यास बढ़ाइए। हालेलुया। आज कोरोना वायरस उसके शरीर में प्रहार नहीं कर पाएगा जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। उसकी अंदर की ताकत, शरीर की जो ताकत है युद्ध करने की है कि नहीं। परंतु जिसकी ताकत कमजोर हो गया, जो आदमी या बीमारी से ग्रसित है, वो कोरोना वायरस उस पर अटैक करता है। हमें अब आत्मिक प्यास जितनी बढ़ेगी, आपके अंदर में सामर्थ आएगी, आपके अंदर में आग होगी। अगर आप जीवन के रोटी से तृप्त है और जीवन के जल से अगर तृप्त है और आपके अंदर में परमेश्वर की आग है, तो कोरोना वायरस वैसे ही जल जाएगा। शैतान के लिए थोड़ी, परमेश्वर शैतान को रुकने नहीं देता है। हालेलुया। इसलिए हम सुरक्षित हैं, इसलिए हम सुरक्षित, बोले इसलिए हम सुरक्षित हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। हमें संसार पर जय प्राप्त करेंगे। हमें पर तो वो आग जब बुझ जाती है, तब कोरोना भी अपना महामारी का रूप धारण कर लेता है। कोरोना मरा इसलिए हमारे लिए, वो जीवित नहीं रह सकता मेरे बॉडी के अंदर में। हमें क्योंकि मैं यीशु मसीह के लिए जीवित रहता हूं। मरी हुई चीजें मेरे अंदर जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे अंदर में जीवित व्यक्ति ही जीवित रहेगा। हालेलुया। तो अपनी आत्मिक प्यास बढ़ाइए। जितनी प्यास बढ़ेगी उतना आप तृप्त रहोगे। हालेलुया। ये प्यास रुपया पैसा कमाने से नहीं बुझेगी, अच्छा घर लेने से नहीं बुझेगी, खाने पीने की अच्छी वस्तुएं आपके घर में रहेगी तो नहीं बुझेगी, सोने की ओढ़ने की अच्छी चीजें आपके घर में है तो भी नहीं बुझेगी। ये बुझेगी परमेश्वर के साथ संगति करने, ये बुझेगी परमेश्वर के संगति करने के कारण। हालेलुया। प्रभु यीशु खून के साथ पानी भी बहा। फसली में जब भाला डालकर देखा तो खून और पानी बाहर आ गया। जीवन का जल कैसे प्राप्त करें? जैसे वचन में आपको पता है, इस सृष्टि के अंदर में 70% पानी है, ठीक है, और हमारे शरीर के अंदर में भी 70% पानी है। अगर ये पानी की लेवल कम हो जाती ना तो आपको बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। शरीर में ही अगर आपके
शरीर के अंदर में अगर पानी की लेवल कम हो जाती है, 70% से अगर नीचे आ जाती है लेवल, तो आपके शरीर में एक बीमारी प्रवेश कर जाती है। आमीन। इसलिए आपके अंदर में जीवन के जल की लेवल कम मत होने दीजिए, नहीं तो आप बीमार हो जाओगे। नहीं तो आप बीमार हो जाओगे, समस्या में आ जाओगे। उस लेवल को कैसे बढ़ाना है? परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको, उस लेवल को कैसे बढ़ाना है, उसको बढ़ाना शुरू कर दीजिए। उसके लिए आपको समय बिताना पड़ेगा परमेश्वर के चरणों में। बैठिए उसके साथ, प्रभु तू क्या चाहता है मेरे जीवन के लिए, तेरी क्या योजना है, तुझे क्या भाता है, वो परमेश्वर को देना शुरू करिए। और जैसे 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 आप बढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर वैसे वैसे आपके ऊपर में अनुग्रह करता चले जाएगा। आप कहा वो सारी चीजें पीछे खो दिया, छोड़ दिया, पता भी नहीं चलेगा। मैं जा रहा हूं साहब। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के मैं जीवन के जल को कैसे प्राप्त करूं? परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके आत्मा से जीवन का जल बहेगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा, वचन में लिखा है नीति वचन 4:20 पढ़ना, 4:20, 21 और 22 वचन पढ़े। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। ये मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। इस वचनों को अपनी आंखों से क्या करना? ओट मत होने दे। ओझल, ओट मतलब ओझल मत होने दे। हाँ, वरन अपने मन में धारण कर। वरन इस वचनों को अपने मन में धारण कर ले, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, जिनको ये वचन प्राप्त होते हैं, वे उनके जीवित रहने का, वे उनके जीवित रहने के और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण, सारे शरीर में चंगे रहने का कारण होता है। सामर्थ बह रही है, सामर्थ बह रही है। चलिए ये 3 वचनों की तरफ आते हैं। नंबर 1, यूहन्ना 4:14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। आमीन। कौन कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह वो जीवन का जल देगा जिसके कारण हम अनंत काल तक पैसे नहीं। आमीन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22:17। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेद में ले। प्रभु ने हमारे लिए एक दुकान खोली। फिर से पढ़ना जरा वचन। हाँ, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है। आत्मा और दुल्हन ये दोनों कहती है। अब ये आज मेरा ये विषय नहीं तो इसके बारे में बहुत बड़ा प्रकाशन है। हाँ, आत्मा और दुल्हन ये कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, वो प्यासा है वो भी आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेद में ले। और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेद में। पैसे नहीं मांग रहा है, पैसे नहीं मांग रहा, वो देने के लिए ले ले जीवन का जल, अंदर रख उसको। जैसे शरीर के अंदर में 70% जीवन का जल है ना हमारे अंदर, यीशु मसीह का भी 70% तो रहना ही चाहिए। उसकी लेवल कम हो, उसकी लेवल कम हो। हमें हालेलुया। एक रहस्य बात बताता हूं, क्या हम अंदर से जल रहे हैं? क्या हमारे अंदर में जलन आ गई है? जल रहे हैं या हमारे अंदर में जलन आ गई है? इसका एक ही उत्तर है,
जीवन की जल की कमी होगी, जीवन की जल की कमी होगी। बहुत सारे लोग जल रहे हैं, उनके अंदर में जलन आ गई। इसका सीधा इसका अर्थ यह है कि उनके अंदर में यीशु मसीह का जीवन का जल कम हो गया। हमें ये सबसे अच्छा तरीका है चेक करने का। गाड़ी में अगर पानी ना हो ना तो इंजन भी सीज हो जाता है। पानी का बहुत महत्व है गाड़ी में, इसलिए गाड़ी के अंदर में पानी की एक लेवल बना के रखने के लिए एक लेवल वहाँ पर दी गई है, उसमें पानी रखना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी भी खराब हो जाती है। हालेलुया। पानी का बहुत महत्व है। आपके शरीर में पानी की लेवल अगर 70% से अगर नीचे आ गया तो आपको लूज मोशन, डायलेरिया, ये सारे जितने भी बीमारियां है वो पानी के कम से आपको पूरे तरीके से आपके शरीर के अंदर में प्रवेश कर जाएगी। 70% से नीचे अगर इस पृथ्वी के अंदर में पानी की कमी हो जाएगी ना, उस दिन बहुत कुछ समस्या में आ जाएगी पृथ्वी। 70% के ऊपर पानी का, पानी कम होना गड़बड़ है, ज्यादा हो गया बढ़िया, आशीष में है। लेकिन ऐसा नहीं है ये ले 1 लीटर पानी और डाल दे, ये इस तरीके से नहीं जाएगा। जीवन का जल इस तरीके से नहीं मिलेगा। जीवन के जल के साथ में परमेश्वर के साथ संगति करना पड़ेगा, घुटने टेकना पड़ेगा। प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर। मैं आज तक अपने तरीके से चलते आया हूं, लेकिन आज के बाद मैं तेरे तरीके से चलूंगा। आप जो बोलेंगे वो करूंगा, मेरी सहायता करे प्रभु। मेरे घर में ये समस्या चल रही है, बोलिए उसे, मानिए उसकी बातें, उसके साथ संगति बना के रखें। परमेश्वर आपकी सहायता। आमीन। जैसे कि 22:17 में लिखा है कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। आमीन। जैसे कि जीवन का जल आपके पास नहीं है तो आप सूख गए, तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर। हालेलुया। आमीन। अभी 6वां पॉइंट आएगा। इसको लिख लीजिए अभी आप। आइए हम लोग 6वें पॉइंट की तरफ देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का धरती पर आने का 6वां कारण था कि प्रभु यीशु मसीह जीवन के वृक्ष बने। एक महत्वपूर्ण
बात है ये। इसके ऊपर में कम से कम 2 घंटे बोला जा सकता है। ये जितने भी मेरे पॉइंट है ना, इस पे सब 2 घंटे बोलने वाले पॉइंट है, लेकिन 2 घंटे में मैं 4 पॉइंट ले लिया, अभी आज 3 पॉइंट ले लिया। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह धरती पर आने का 6वां महत्वपूर्ण कारण है कि प्रभु यीशु मसीह जीवन के वृक्ष बने। प्रकाशित वाक्य 22:14 पढ़े। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, हाँ। क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगी। और एक बार पढ़े। हाँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। वस्त्र धोना यानी क्या? वस्त्र धोना यानी क्या करना? अपने शरीर, प्राण, आत्मा को यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोना, या वचन के जल से क्या करना? अपने आप को शुद्ध करना, पवित्र करना, धोना। हाँ, फिर से पढ़े। हाँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, हाँ। क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। जो व्यक्ति अपने आप को धो लेता है, उनको जीवन के वृक्ष के पास में आने का क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा। ये जीवन का वृक्ष स्वर्ग में भी रहेगा आपके साथ में। ये धरती पर ही नहीं है, ये आदन के वाटिका में था, ये नहीं है। वो वहां पर जो जीवन का वृक्ष और भले और बुरे का वृक्ष और अनंत काल के जीवन का वृक्ष, ये सब वहां पर मिलने वाले हैं स्वर्ग में। ये वृक्ष स्वर्ग में आपके साथ में रहेंगे। बहुत सारे लोग स्वर्गीय दर्शन देख तो लेते हैं, लेकिन जीवन के वृक्ष को कभी नहीं देखते हो, क्योंकि सबसे वृक्ष भी एक आपने घर बनाया, तो गार्डन कहाँ लगाते हैं? पीछे में या सामने? सामने। तो स्वर्ग में सामने क्या होगा? गार्डन होगा, जीवन का वृक्ष होगा। वो आज तक किसी ने नहीं देखा। जीवन का वृक्ष किसी ने नहीं देखा, स्वर्ग देख लिया। तो स्वर्ग है क्या? और वचन में लिखा है कि जो स्वर्ग से उतरा वही स्वर्ग जाएगा। केवल यीशु मसीह स्वर्ग से आए, हम लोग सुखलोक में जाने वाले हैं। हमारे लिए नया आकाश, नया यरूशलेम बनेगा बाद में। हम अभी टेम्परेरी सुखलोक में, ये परमानेंट जगह नहीं। हमें ये अभी आने वाले ये 4 दिन में आप इसको समझ लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग दर्शन जब देखते हैं ना, तो स्वर्ग का दर्शन तो देख लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन जो भाई स्वर्ग में गया होगा तो सामने गार्डन तो दिखाई होगा। गार्डन के अंदर में से तो अंदर जाएगा, घर के अंदर में ऊपर से नहीं टपकने वाला है आदमी। अगर मेरे को बिल्लू के घर अगर मेरे को पप्पू के घर जाना है, तो पप्पू के घर में सामने गेट है और बाद में छोटा सा गार्डन है उनका, उसके बाद में पप्पू के घर का गेट है ना? ऐसे ही होगा ना? नहीं, छत से ऊपर से छेद करके नीचे आ गया। हमें तो दर्शन देखने वाले वो स्वर्ग के बारे में बोलते ना, तो मेरे को कभी कोई डाउट ही आता कि देखा कि नहीं देखा। दर्शन में उनको कभी जीवन का वृक्ष नहीं दिखा, जबकि महत्वपूर्ण बात है वो। आमीन, हालेलुया। पढ़े। हाँ, फिर से। धन्य वे हैं हाँ। जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, मतलब पवित्रता का जीवन बिताते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। उनको जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कहाँ से? ऊपर से नहीं, फाटकों से नगर में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग ये नगर देखते ही नहीं, फाटक भी नहीं देखते। हालेलुया। एकदम स्वर्ग दिख जाता उनको। हालेलुया। ये शरीर में मैं यीशु मसीह को भी नहीं देख सकता। मूसा ने बोला था ना,
मूसा को क्या बोला था परमेश्वर ने? तू मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि वो जो शारीरिक जो था ना अभी यीशु मसीह, वो अभी शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक तो एक महिमामय शरीर उनके पास में, और वो महिमामय शरीर जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का है, मैं अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता, मैं अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता, वाणी सुन सकता। हालेलुया। बहुत रहस्यमय बातें हैं, समय कम है अपने पास, अपने को विषय पूरा करना है। हालेलुया। उत्पत्ति में ये यहाँ पर ये 3 वचन दिए हैं मैंने। अपने वचन कौन सा पढ़ा था? प्रकाशित वाक्य 22 का 14। एक बार पूरा पढ़ लीजिए उसे। हाँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। आमीन। हम इसको पढ़े भी। उत्पत्ति 1 अध्याय 2 अध्याय वचन 9। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हम आदम को क्या देखते हैं? फल को खाया और पाप में गिर गया। वो फल उसके लिए आज नहीं था, वो फल उसके लिए आज नहीं था। एक जीवन का वृक्ष वहां पर था, वो फल तोड़कर अगर खा लेता था तो पाप में अनंत काल का जीवन वो यहीं पर बिताता था। इसलिए उसको बाहर निकाला और वहां पर गेट पर स्वर्गदूतों को रखकर एक ज्वाला में तलवार वहां पर परमेश्वर ने रखी। हालेलुया। तो नीचे आदम फल खाना है, फल खाना है, और जब फल खाया उसने तभी वो पाप में गिरा। तो प्रभु यीशु अभी स्वर्ग में क्या है? चलिए लूका 23:31। हाँ, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, क्या बोल रहे हैं? जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ नहीं किया जाएगा। हरा पेड़ कौन था? यीशु मसीह। उसको दूध दे रहे थे, उसके अपने लोगों ने, अपने ही लोगों ने उसको कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया। तो बोले हरे पेड़ के साथ में वे ऐसे करते, तो सूखे पेड़ के साथ में क्या करेंगे? यीशु मसीह हमारे लिए जीवन का वृक्ष बन गया। आमीन। प्रकाशित वाक्य 22 का 14। हाँ, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, हाँ, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। उनको जीवन के वृक्ष के पास में आने का अधिकार मिलेगा। किसने दिया अधिकार? प्रभु यीशु मसीह ने दिया। उनको जीवन के वृक्ष के पास में आने का अधिकार केवल यीशु मसीह ने दिया है। आमीन। पुराने नियम में जीवन का वृक्ष है, उत्पत्ति 2:9 में लिखा है, लिख लीजिए। पुराने नियम में जीवन का वृक्ष है, उत्पत्ति 2:9। नए नियम में जीवन का वृक्ष है 23 का 31, अभी अपन ने पढ़ा। और स्वर्ग में जीवन का वृक्ष है 22 का 14। ये जीवन का वृक्ष आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। हमें अब कलम, हम जो बोलते हैं कलम करना, एक बुरे पेड़ में अच्छे पेड़ की कलम जब लगा देते हैं तो बुराई खत्म करते हैं उस बुरे पेड़ की, या उसको कलर चेंज कर देते हैं। कलम बांधना बोलते हैं। उसको तिरछी काट के दूसरी कलम उसको लगा कर उसको फिर बैंडेज वगैरह करके उसको छोड़ दिया जाता है। कलम बना मतलब बुरी जड़ में अच्छाई डालना, ये कलम का काम है। और साइंस इसको खोज निकाला। वचन से, वचन के द्वारा
हमारे अंदर में जो बुराई थी वो वचन अच्छा कर सकता है। वो जब वचन हमारे अंदर में जाता है तो बुराई को क्या करता है? दूर करता है। आमीन, हालेलुया। तो निश्चय अंदर की कितनी भी बुराई हो, अंदर कितनी भी बुराई हो, लेकिन जब परमेश्वर का वचन अंदर जाएगा तो बुराई क्या हो जाएगी? दूर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ये बहुत जरूरी है। आत्मा के 9 फल हम गलातियों में देखते हैं। कौन से 9 फल हैं? पढ़े जरा, गलातियों 5:22। वहां पर 9 फलों के बारे में लिखा है। हाँ, पर आत्मा का फल प्रेम। आत्मा का फल क्या है? प्रेम। जब वो फल हमारे अंदर में आ जाता है और हम वो फल जब खाना शुरू कर देते हैं तो क्रोधी व्यक्ति प्रेम में बदल जाता है। क्रोधी व्यक्ति प्रेम में बदल जाता है। हालेलुया। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये आत्मा के 9 फल है। ये हमें परमेश्वर इस फलों से क्या कर देता है? हमारे अंदर में भर देता है। ये फल अगर जितने खाओगे ना और जितने पचा लोगे, परमेश्वर उतना ही ऊंचाई पर आपको लेकर जाएगा। फलों की कमी हो जाती है। आप एक आधा व्यक्ति बीमार हो जाता है और दवाखाने में हम उसको देखने के लिए जाते हैं, तब उस दवाखाने के अंदर में चिकन का लेग पीस लेकर जाएंगे। ये करते हैं कि हम लोग क्या लेकर जाते हैं? फल लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि फल बीमार व्यक्ति आसानी से पचा लेगा और वो पचने के बाद उसके अंदर में एक ताकत उसको आएगी, पौष्टिक आहार उसको मिलेगा। इसलिए हम फल लेकर जाते हैं। उससे ताकतवर तो चिकन है, वो नहीं दे रहे उसको फल। इसलिए आत्मा के फल आपको ताकतवर बनाएंगे, आपको सामर्थ्य बनाएंगे। और ये फल उस वृक्ष को लगने वाले हैं और वृक्ष यीशु मसीह है। और यीशु मसीह की वो फल जब ले लेंगे और खा लेंगे और पचा लेंगे तो नीचे आपके समान दूसरा और कोई व्यक्ति नहीं, आप सामर्थ्य से भरते चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो हमें उन फलों को खाना है। हालेलुया। इब्रानियों में 12:15 में लिखा है। हाँ, ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। कोई परमेश्वर के वचन से वंचित न रहने पाए। इसको खिलाओ तो खा बोलना उसे। उस वृक्ष को फल लगे हैं, फल को तोड़ना है और खाना है। एक ने गलत तरीके से पुरुष के फल को खा लिया और पाप में गिर गया। परमेश्वर ने अभी वो वृक्ष ही खत्म कर दिया, वो स्वर्ग में मिलेगा नहीं। अभी अच्छे फल खाने के लिए परमेश्वर ने हमको दिए, हम उस अच्छे फलों को खाए पहले। आमीन, हालेलुया। फिलिपियों 1 अध्याय वचन 11 और 12 पढ़ना। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचारी की बढ़ती हुई है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते चले जाओ। हमें कोई लिमिट नहीं। जितना खाओगे और जितना पचा लोगे उतनी ताकत आपके बॉडी के अंदर में आते रहेगी। हालेलुया। कोई लिमिट नहीं है आपके पास में। जैसे कि प्रकाशित वाक्य में अभी देखिए, स्वर्ग में परमेश्वर, यहां तो 9 फल दिए,
स्वर्ग में परमेश्वर हमको 12 फल खाने को देने वाला है। वहां पर भी फल खाना ही है, नहीं तो बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाओगे, नहीं तो पत्ते खाने पड़ेंगे भी कैसे। हाँ चलिए, प्रकाशित वाक्य 12:2, प्रकाशित वाक्य 22:2, प्रकाशित वाक्य 22:2। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। देखिए क्या बोल रहा है, एक नदी बहती थी, ठीक है। हाँ फिर नदी के इस पार और उस पार, और इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। जीवन का वृक्ष था, जीवन का वृक्ष था। हाँ, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। और उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। हमें आगे। हाँ, और वह हर महीने फलता था। और हर महीने फलता था, मतलब आपको स्वर्ग में जीवन के पेड़ से हर महीने एक फल खाना पड़ेगा। अगर आप पहले आगमन में, दूसरे आगमन में जब दूसरी बार यीशु मसीह आएंगे महायाजक बनकर, तुरी का आवाज होगा, शब्द होगा, और जो तुरी का शब्द सुनेगा वो बदल जाएगा। अगर दूसरे आगमन में अगर आप वहां पर स्वर्ग में पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो आपको ये फल खाने से वंचित हो जाओगे, आपको पत्ते खाने पड़ेंगे। वहां लिखा है पत्ते भी खाओ। आमीन। इसलिए आज ही कोशिश करो, आज ही प्रार्थना करो कि प्रभु मैं तेरे साथ दूसरे आगमन में जब तू महायाजक करके आएगा, मैं तेरे साथ स्वर्ग में चले जाऊंगा। नहीं तो दिन बहुत बड़े बुरे आ जाएंगे, उस समय तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। फल मेरे लिए है, परंतु वरदान लोगों के लिए। पहले मैं फलों से तृप्त हो जाऊं, फिर बाद में दूसरों को बांटूं। हम कभी कभी क्या करते हैं ना, फल खाते ही नहीं, कमी हमारे अंदर में रहती है और हम वरदानों के पीछे चले जाते हैं। और जैसे वरदानों के पीछे चले जाते हैं, दुष्ट आत्मा पकड़ना शुरू कर देती है। आपके अंदर में फल होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि सालों साल मैं एक साथ जीवन बीताऊं। सालों साल क्या करूं? एक साथ जीवन रहे, ऊंचे नीचे ऐसा नहीं। स्वर्ग हमें कैसे जाना चाहिए? ऊपर। हालेलुया। जीवन के वृक्ष के फल रोज खाना है ताकि मैं तृप्त हो जाऊं, ताकि मैं तृप्त हो जाऊं। जब मैं तृप्त रहूंगा तभी स्वर्ग जाऊंगा, अदरवाइज स्वर्ग में नहीं जा पाऊंगा। अगर यहां तृप्त नहीं है तो आप स्वर्ग में कभी नहीं जा पाओगे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जीवन का वृक्ष बनकर जगत में है। आमीन, हालेलुया। ये 6 महत्वपूर्ण पॉइंट अभी देखे और एक बचा हुआ है, हम कल उसको देखने वाले हैं। एक जीवित पत्थर बने यीशु मसीह, एक जीवित पत्थर बन गए। तो हम आज यही समाप्त करते हैं, और हम सब जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे फेसबुक पर या यूट्यूब पर, सब लोग खड़े हो जाएं। हम लोग जो विषय हमने अभी तक के देखा है, हम प्रार्थना के साथ में जीवन बिताएं। ओ सीखाला राना बा शखाला, ओ जकाला राना बा सीखे मेरी भी क्या। ओ पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद देते हैं। 7 पॉइंट। जैसे कि हम ये पॉइंट पर देख रहे थे कि वो गुप्त परिवार बनाने यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर मनुष्य बन गए,
वह जगत की ज्योति बन गए, वह जीवन की रोटी बन गए, वो जीवन का जल बन गए, वो जीवन का वृक्ष बन गए और वो जीवित पत्थर बन गए। हम आज इन विषयों को एक पॉइंट छूटा है कि वो जीवित पत्थर बने, परंतु महत्वपूर्ण प्रभु आपने हम पर अनुग्रह किया कि शिक्षा समझाने के लिए आपने हमारी सहायता की। पिता, आज जितने भी लोगों ने ये वचन सीखा है या पहले आगमन के रहस्य को सुना है, प्रभु यहाँ तक लाने में मेरी आपने सहायता की। पवित्र आत्मा, उन्हें समझाने में आप सहायता करना, क्योंकि ये सब आपकी संतान है। प्रभु, ये शिक्षा कोई भी अनसुनी ना करे, क्योंकि उसके जीवन को उजाड़ने से बचा ले प्रभु, ताकि एक आशीषित व्यक्ति बनकर परमेश्वर तेरे सामने खड़ा रहे। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक देह हो जाता है, एक प्राण हो जाता है। प्रभु जी, इन पर अनुग्रह करना। ये शिक्षा तो मैंने जो जहां तक मुझे समझाना था मैंने समझा दी, परंतु पवित्र आत्मा आप हमारे गुरु हैं, इन सारी शिक्षाओं को आप समझा देना। उन्हें बचा हुआ भाग आपके हाथ में है प्रभु, इन पर अनुग्रह करना, उन पर दया करना प्रभु। आज अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, ये वचन के द्वारा दुष्ट आत्मा छोड़कर उनको चली जाए। अगर कोई बीमार है, बीमारियां छोड़कर चली जाए। अगर किसी के ऊपर में जादू टोने टोटके की ताकतें की इस्तेमाल की गई है, इसी समय छोड़कर चली जाए। ये वचन उनके अंदर में आग बनकर काम करे प्रभु जी। प्रभु, तेरी सामर्थ्य है। जितने गरीबी के पैसे की कमियों में चल रहे हैं प्रभु, उनकी भी सुधी लेना, उनकी भी तो सहायता करना प्रभु। प्रभु जी, इस कोरोना के दौर पर जबकि लॉकडाउन चल रहा है प्रभु, बहुत सारे लोगों के काम चले गए प्रभु। धर्मियों को पूरे तरीके से अपने अनुग्रह के हाथ में लेकर संभाले रखना, ताकि प्रभु जी वो जीवन की रोटी खाता रहे। प्रभु, इन पर अनुग्रह करना, इन पर दया करना। हर एक पर तेरा अनुग्रह का हाथ आने दे, हर एक पर तेरा अनुग्रह का हाथ आने दे, हर एक पर तेरा अनुग्रह का हाथ आने दे। हर एक को स्पर्श कर प्रभु, आज ही उनको स्पर्श कर, आज ही उनको प्रभु दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा प्रभु उनसे बातें कर, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले और तेरा नाम हम ऊंचा करें प्रभु। सारे बंधन तोड़ने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी पर अनुग्रह करें प्रभु। आज आपने हमारी सहायता की प्रभु, ये सिस्टम ठीक चला, नेट ठीक चला प्रभु जी, कैमरा ठीक चल रहा है और सारी चीजें बराबर चल रही प्रभु, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं और आपका अनुग्रह का हाथ हम पर बना है, इसलिए भी धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आपको मिले। कल के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कल हमारे को नए सिरे से फिर एक नया प्रकाशन के साथ में प्रभु मुझे इस्तेमाल करना, ताकि तेरे लोगों को मैं आशीषित कर सकूं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ, सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ, अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन।